नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मोदी जी ने कल फाइनली एक अनाउंस तो कर दिया एंड प्रीटी प्रेडिक्टेबल उनका पहली बारी आई थिंक इट वाज़ प्रेडिक्टेबल व्हाट ही वाज़ गोना से। इट वाज़ अबाउट जीएसटी एंड इट वाज़ अबाउट द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और ये इंटरेस्टिंग टाइम है, ठीक है? जहाँ पर आप एक एक टाइमिंग देखिए इसका बड़ा क्रिटिकल है, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जस्ट बिफोर द हॉलिडेज़ जहाँ पर शॉपिंग एक्चुअली शुरू होती है, आप जीएसटी की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो जाओ खरीदो, जाओ ट्रैवल करो, जाओ स्पेंड करो। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, चीज़ें कम सस्ती हो रही हैं, सो फेस्टिवल टाइम है, एवरीबॉडी स्पेंड, सो गो स्पेंड एंड बट स्पेंड ऑन इंडियन स्वदेशी। आई थिंक ये पूरा मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आल्सो एक बड़ा ही टाइम्ड मैसेज था। सो बात करते हैं इसके बारे में। लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। पथिक भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, पहली चीज तो यह है कि मोदी जी ने कल जो भाषण दिया, बेसिकली दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेट्स फोकस ऑन क्यों बोला। देखिए, मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि रिफॉर्म करना, देश के लिए अच्छे काम करना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आई ऑलवेज बिलीव कि उसको ठीक तरह से बार बार कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, जो सरकार करता है, मोदी जी करता है। बट इट वाज इम्पोर्टेंट दैट, एज यू राइटली मेंशन, कि जीएसटी कोई आसान चीज नहीं है। ये जो 22 सितंबर से एक बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है, ये आ रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रिल दैट इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि क्यों ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ एक इकोसिस्टम काम करता है जो 24/7 नेगेटिविटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़े तादाद में फैलाया जाता है दूसरे तरफ से, तो आपको राइट इंफॉर्मेशन भी टाइम एंड अगेन देना पड़ेगा। बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ नैरेटिव, इट इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। दैट्स वन। सेकेंडली, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू बी टोल्ड कि ये सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म नहीं है, ये इट इज अ कल्मिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। आपके इनकम टैक्स में जो एक छूट दी गई है, अप टिल ₹12 लाख, यू डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्स। आप किसी से पूछ लीजिए, जिन लोगों को हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनफ। हर बार बजट होता है ना कोई सेक्टर से कोई फोन करके बोलता है, अरे इस सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। अरे मैं बोलता हूँ, यार पिछले साल ही तो किया था। हर साल हर सेक्टर के लिए थोड़ी करेगा। तो सिमिलरली, जो लोगों को हमेशा हमेशा फ्रस्ट्रेशन होता है, दिस इज नॉट इनफ, उनको पूछना चाहिए, भाई 2014 के पहले आपके इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन कितना था और आज कितना है। ये उनको पूछना चाहिए। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मैसिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन एंड योर जीएसटी रिफॉर्म। उससे डिस्पोजेबल इनकम में फर्क तो पड़ पड़ा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले 10-15 दिन से देर वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट सर्वेलेंस ऑन द कंपनीज, ताकि वो पास ऑन करे। पहले क्या होता था, किसी तरह का अगर एग्जम्पशन आया या फिर कट जीएसटी कट हुई, मेनी ऑफ द टाइम्स मेनी कंपनीज इन द पास्ट वो पास ऑन नहीं करता था। इस बार इट वाज सो वेरी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड कि कंपनीज खुद आ आके पेपर में ऐड दे रहा है, देखो जी पहले इतना था, अब जीएसटी कट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने कट कर दिया इतना। 10,000 15,000 गाड़ी का कीमत कम हो गया, कोई प्रोडक्ट का कीमत कम हो गया। सो मच सो एक मिनरल वाटर कंपनी है कि मैं ₹1 का कम किया, वो उसका भी एडवर्टाइज किया था। दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड आप देखिए जिस तरह से देर इज ए टारगेटेड अटैक बीइंग डन। और ये H1B वीजा वाला इशू नहीं है। इशू ये है कि भाई आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से पहले बहुत आपके सामने रोड़े रखे जाएंगे, और 10 ट्रिलियन होने के पहले आपको तबाह करने की कोशिश की जाएगी।
So जब ये सब होता है, then it is important for the government to not only readjust, restructure the economy, which the government is doing, but also to communicate, and which is what Prime Minister did yesterday. अब विपक्ष में कुछ लोग क्या बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जीएसटी रिफॉर्म कोई आसान रिफॉर्म नहीं है. मुझे याद है मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर में था उस टाइम. वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट जीएसटी के जो कमिटी था वो आके बोला, मैंने उनको पूछा कि हमारे मार्केट इतना डिसइंटीग्रेटेड क्यों है इंटरनली. तो वो कह रहे कि नहीं जीएसटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना. तो मैंने उनसे पूछा आप तो सालों से बात कर रहे थे, तो होता तो कुछ नहीं. It's been for more than a decade they kept on talking. There was no consensus. But it was Prime Minister Modi who brought in that difficult reform. GST was a structural reform, integrating all the markets or the entire internal market. 17 different taxes को merge करके एक टैक्स करना. एक तो आधे लोगों को इस देश में जो मतलब YouTube से उनको या WhatsApp से उनको जो दिखता है उसी से उनको परसेप्शन क्रिएट हो जाता है. एक तो आधे लोगों को इस देश में ये समझ इनको ये विपक्ष के तरफ से एक नैरेटिव पैदा करवाया गया कि जीएसटी के पहले कोई टैक्स नहीं था, जीएसटी नया चीज आया है. अब इनको क्या बोलोगे आप? इट इज गुड टू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इन्फॉर्म्ड. तो जीएसटी वाज मर्जिंग 17-18 डिफरेंट टैक्सेस और मे बी मोर देन दैट इनटू वन टैक्स. इसको इंटीग्रेट करना विथ योर आईटी सिस्टम, एंड देन आपकी जो एक फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, खास करके गुड्स का, उसका जो इम्पैक्ट होता है इन सिंपल, आप रोड से जाते हो आपकी इंस्पेक्शन कम हो गया है, तो वो खड़े रहते रहते आपका जितना टाइम वेस्ट होता है वो आज होता नहीं है. सो इट जीएसटी इज नॉट अ फाइनेंशियल इशू, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी विद इन द इकोनॉमी. हाँ, कुछ कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स होता है, वो सॉल्व होता रहा. बट उसी जीएसटी जिसके खिलाफ विपक्ष के बहुत नेता बहुत कुछ बोला, आज कोई कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज इट इज बेनिफिटिंग इवन द ऑपोजिशन रन स्टेट्स. इतना रेवेन्यू बढ़ गया है. एंड सेकेंडली टू रिड्यूस द जीएसटी रेट्स. जीएसटी रेट्स कम करके द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये है, आप रेट्स कम करोगे, आपके कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आपका रेवेन्यू जनरेशन इन टर्म्स ऑफ टैक्स बढ़ ही जाएगा. 20 रुपए टैक्स अगर है और 5 चीज खरीदा जाता है और आपका इनकम 100 रुपए होता है, तो वो 20 रुपए अगर घट के आप 5 मतलब मान लीजिए कि 8 रुपए कर दिया 20 रुपए से, और 5 की जगह आपके 50 चीजें बिक गई, तो आपके रेवेन्यू जनरेशन 100 की जगह 400 हो जाएगा. तो ये बेसिक चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है. गुड दैट द गवर्नमेंट रियलाइज्ड एंड डिसाइडेड दैट लेट अस रिड्यूस टैक्सेस. इट विल इंक्रीज कंजम्पशन, इट विल इंक्रीज कंप्लायंस एंड इट विल हेल्प. इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो अभी जो मुझे लगता है द गवर्नमेंट इज फोकस्ड, मोदी सरकार इज फोकस्ड ऑन द 80-20 मॉडल जो हम लोग बात कर रहे थे कि 80% ऑफ द इकोनॉमी विल बी इंटरनल इकोनॉमी ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन. और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ आप देखेंगे, कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट है ये पूरा हमेशा यही बोलता है यू मस्ट बी एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. क्यों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बने? देन यू बिकम a complete pawn in the hand of other countries. साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का आप हाल देख लीजिए, जिनको टाइगर या ड्रैगन, जो टाइगर बोला जाता था, what was their condition because of that currency collapse they had. तो 80 और जहां इतने बड़े तादाद में फॉरेन कंपनीज आर वांटिंग टू सेट अप फैक्ट्रीज हियर टू कैटर टू द डोमेस्टिक मार्केट, तो हमारे देश का ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू कैटर टू द डोमेस्टिक मार्केट. एंड सेकेंडली, जो भी इनकम टैक्स में किया गया, जो भी जीएसटी में किया गया, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम एंड द परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो आप देखोगे जो भी सरकार ने किया पिछले 10 साल में, 11 साल में, मुद्रा योजना was giving access to institutional capital to almost 6 crore micro enterprises, जिसको पहले institutional finance का access नहीं था. They used to take it from the local money lender at a high rate.
और वो कभी एक्सपैंड कंसोलिडेट नहीं कर पाता था, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो आपका जनधन योजना हो। जनधन योजना 50% पीपल नेवर हैड एक्सेस टू बैंकिंग, आपने बैंक अकाउंट खोल कर दिया। फिर आपने मुद्रा दिया, फिर उसके बाद जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल, उसके तहत आपने डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया। कितना किया पिछले 11-10 साल में? 44 लाख करोड़। और 44 लाख करोड़ जब आपने दिया, आपने बचाया कितना? मोर देन 3 लाख करोड़ आपने बचाया, बाईपासिंग द मिडिलमैन एंड द लीकेज। फिर उसके बाद आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंडिया में बेहतर किया। हाँ, बारिश की प्रॉब्लम है इस देश में, फ्लड की प्रॉब्लम है, खराब हो जाते हैं रास्ते, बट बनाए जाते हैं, इंटेंट इज वेरी क्लियर। फिर आयुष्मान भारत या जो 80 करोड़ लोगों को जो एडिशनल फ्री राशन दिया जाता है, ये इसलिए नहीं दिया जाता कि वो गरीब है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि आपके बेसिक हेल्थ केयर और आपके बेसिक फूड रिक्वायरमेंट का व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट, तो आपके बेसिक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है। आपको जब मुद्रा योजना से पैसा मिलता है, मुद्रा योजना से लोन मिलता है, आपको जनधन योजना से बैंक अकाउंट मिलता है, डीबीटी मिलता है, योर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, योर एबिलिटी टू डू बिजनेस ग्रोज अप। सरस मेला आप देखेंगे जो बहुत बड़े तादाद में होते हैं आजकल अक्रॉस द कंट्री, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रूरल इंडिया जो आते हैं। So you have become, the rural India today have become an active contributor to the GDP. वो डिपेंडेंट नहीं है कि सरकार ही करेगा सब कुछ, they're contributing। और सरस मेला में सबको निवेदन करूंगा, एक बार सरस मेला में आप जाइए, आप देखेंगे वहां पे किस तरह के रूरल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है, ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट। एंड देन व्हाट हैपेंस, you are enhancing the potential of your internal economy। जो ऑलरेडी आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, वी आर अ 17+ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जो कम नहीं है। यू आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, जो बढ़ता गया। इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी हो सकता है 4.2 हो। सो यू आर गिविंग आउट अ मैसेज कि ये जितने सारे आप चीज कर रहे हो ना, ये H1B वीसा लेके, ये उसके बाद जो डेड इकोनॉमी बोलना, फिर उसके बाद बोलना इट विल नॉट एंड वेल विद अस, ये जितने सारे थ्रेट मारना, यू आर इंश्योरिंग कम्युनिकेटिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फॉर द वेस्ट? आदि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेस्ट का यही है कि इतना कोशिश करने के बावजूद इंडिया अभी भी स्टेबल है, यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और हमारे विपक्ष में कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह यहाँ जेनजी द्वारा तबाही मचाया जाए। आपकी ऑब्जेक्टिव वो हो कि तबाही मचाओ, क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे ना, बिकॉज दैट काइंड ऑफ नेगेटिव कम्युनिकेशन इज गोइंग, और नेगेटिव कम्युनिकेशन स्प्रेड ज्यादा होता है। सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू कंटिन्यूअसली स्प्रेड आउट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। सरकार बोल रहा है, आत्मनिर्भरता की बात सरकार कर रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो, नॉट जस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। हो सकता है वो फॉरेन कंपनी हो, बट यू मेकिंग इट इन इंडिया, यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत तो हो रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रहा है, यू आर स्पेंडिंग मोर। और मोदी जी ने हमेशा ये बोला है टूरिज्म के क्षेत्र में कि आप इंडिया में जाओ, घूमो, इंडिया में देखने के लिए कितनी जगह है। लेकिन वो एक परसेप्शन बन गया है कि आपकी स्टेटस औकात नहीं बढ़ेगा जब तक आप स्विट्जरलैंड नहीं जाओगे, आपकी औकात नहीं बढ़ेगा जब तक आप केनिया के सफारी नहीं करोगे। वो ये एक होता है, हमारी वो एक हमें एलीट बनने की एक आदत है। नथिंग रॉन्ग इन गोइंग, बट वी ऑल्सो हैव द पोटेंशियल कि आप दुनिया देश भर में कितनी जगह है देखो। सो ऑल इज बीइंग डन टू बूस्ट अप द इंटरनल इकोनॉमी। जो चाइना के लिए प्रॉब्लम है, चाइना का एक ऑब्जेक्टिव था डुअल सर्कुलेशन, कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को कट डाउन करने के लिए दे वांटेड टू एनहांस द इंटरनल इकोनॉमी। इट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, सो इंडिया जो कर रहा है, और ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज ओनली 20 to 22% ऑफ द जीडीपी। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर यही आपका 40% होता है, सोचिए हाउ मच प्रेशर यू वुड हैव बीन अंडर। सो ये मुझे लगता है कि दे वांट टू कंटिन्यू विद दैट 20 to 22%। मतलब हाँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ता रहेगा, बट एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इट शुड रिमेन लाइक दैट। और जो अमेरिका में है, टोटल जो इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, हमारे टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका इज 10% ऑफ द जीडीपी, उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। मैं आई वाज टॉकिंग टू समबडी, किसी के साथ इंडस्ट्री में, तो टेक्सटाइल में किसी ने कहा कि
थोड़ा ये जब टैरिफ वैरिफ लगाया तो थोड़ा प्रोडक्शन बंद करवा दिया था, कम हो गया था। तो अमेरिकन कंपनी से बोला गया कि टैरिफ बढ़ाया है, प्रोडक्शन बंद करने के लिए थोड़ी बोला है तुम लोगों को, प्रोडक्शन करो, बाईपास कर लेंगे कहीं ना कहीं तरीके से। सो इंटरेस्टिंगली द अमेरिकन कंपनीज जो आपके बायर्स है ना, वो आपको बाईपास करने का रास्ता भी बता रहा है। तो द इंडियन कंपनीज कैसे इसको टैरिफ वाला इशू को बाईपास किया जाए। सो बिकॉज यू सडनली कैनॉट, कल आप वो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप कल क्यूबा से टेक्सटाइल ले लोगे, आप नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट ट्रांसलेट। देयर आर सर्टेन, जैसे H1B वीजा, अब कल आपको 2 लाख 3 लाख आईटी प्रोफेशनल अमेरिका में मिल जाएगा जो 15 घंटा काम करेगा दिन में, नहीं मिल सकता। यू कैन इंक्रीज द, सो ऑल इंडिया इज डूइंग इज दिस कि ठीक है आपको जो करना है करो, मेरी जो बस में है मैं वो करके अपना इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रांग करूंगा, मैं आपके सामने गिराऊंगा नहीं। उसका नुकसान आपको होगा तो देन यू विल कम एंड नेगोशिएट, आई विल नेगोशिएट, बट आई विल नॉट प्लीड इन फ्रंट ऑफ यू। एंड दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग प्रोबेबली द व्हाइट हाउस मोर, कि यार ये घुटनों पे क्यों नहीं आया। तो कल का जो मैसेज था, इट वाज नॉट अबाउट जीएसटी, इट वाज अबाउट टेलिंग कि कुछ भी हो जाए वी विल कंटिन्यू विद द जर्नी ऑफ मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर, और हम घुटनों पे नहीं आएंगे। एंड दिस कंट्री विल नॉट अलाउ, द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड इन इनोवेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेक स्टार्टअप्स, क्रिएटिविटी, वो पागलों की तरह तबाह नहीं करेगा देश को। जो कुछ लोग चाहते हैं, उम्मीद लगा के बैठे कि इस देश का जो जेनजी है सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चीज करे। सो दैट इज व्हाई पॉजिटिव कम्युनिकेशन कल मोदी जी ने जो दिया, वो कंटिन्यूअसली फ्रॉम एवरीबडी, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट फ्रॉम एवरीबडी इन इंडिया जो बेनिफिटेड है। नो वन कैन डिनाई कि पिछले 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि पिछले उसके पहले 60 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं बोल रहा। बट लेकिन जिस पेस में होना चाहिए था उसका सिर्फ 30% ही हुआ था सब, तब शायद जिस पेस में होना चाहिए था। लेकिन पिछले 10 साल में थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, इट इज अ रियलिटी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। लेकिन हमारे दुख की बात है कि दूसरे पार्टियों को यह सीखना चाहिए कि वी कुड हैव डन दिस। वो नहीं बोलेगा कि नहीं वी विल डू बेटर देन दिस। इसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से मोड़ लेने की एक जो कुछ लोगों की ऑब्जेक्टिव हो गया, उसको काउंटर करने के लिए आई थिंक दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर द नवरात्रि वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट पीपल रिमेंबर। कम्युनिकेशन आपको एडवर्टाइजमेंट में जैसा होता है ना, बार बार यू हैव टू हिट इट एवरी टाइम, बिकॉज यू नीड टू टेल पीपल कि आपके टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म की वजह से आज योर परचेसिंग पावर इज गोइंग अप and you spend it, you must spend it for the sake of the country. Back to you, Adi. No, that is there, and I think most importantly, see, it's a boost in terms of your domestic consumption. वो तो करना ही है, क्योंकि अगर आपका देखिए ग्लोबल मार्केट के अंदर वैसे भी परचेजिंग पावर इज गोइंग टू रिड्यूस गोइंग फॉरवर्ड विद द वे ट्रम्प, सी लुक एट व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू। जो वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, इट इज बेसिकली टू इन्फ्यूज इट इन हिज मार्केट टू पे ऑफ डेट्स। इधर जाके 1 ट्रिलियन दे दो, उधर जाके आधा 500 बिलियन दे दो, 700 बिलियन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और सबकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स विल स्टार्ट कमिंग इन धीरे धीरे करके। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट मनी। Look at I mean, this whole visa thing. What is it? $1 million, you get your green card. $2 million, you get this. $5 million, you get permanent. Right? What is that? It's basically a way to collect money. Money inflow बढ़ाना है उसको. So that means that the power to purchase anything as far as trade is concerned will reduce going forward. So great for the I also want the trade corridors to come up and this and that. That's great. That's fantastic. But we have to focus on it. 75-80% of our internal consumption वो सबसे ही critical रहेगा for us to go forward. And it has to be a very inward looking sort of an approach. So जो बाहर बेच सकते हो वो आपकी capacity है, बेचो, उसमें कोई problem नहीं है. But we can't have full industries dependent on exports only. Right? That is one thing that we'll have to safeguard or create safeguards. Some industries will be there that जिसका ऐसा role रहेगा. Then you create safeguards within the contract, safeguards within the system to kind of keep it sorted out. एक चीज जैसे ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे वी एग्रीड दैट 80%
होना चाहिए इंटरनल इकोनॉमी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार बाहर के डाइवर्सिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस को बंद कर रहा है, बिकॉज ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके वजह से दे हैव गॉन आउट टू 40 अदर कंट्रीज, जिसको उतना फोकस नहीं दिया जाता था उनमें वहां एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर वर्किंग। लेकिन लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये H1B वीजा की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत तो आएगी इन द आईटी सेक्टर, और आईटी Obviously, सेक्टर में दिक्कत इज इनएविटेबल। व्हाट इज obviously, गोइंग टू हैपन इज जी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस, ये जो मान लीजिए 50,000 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम आएगी, इसको अ सेक्शन ऑफ वेस्टर्न मीडिया विल हाईलाइट कितनी प्रॉब्लम है, और ये क्या नैरेटिव बनाया जाएगा, नैरेटिव इसलिए बनाया जाएगा, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, ये नैरेटिव बनाया जाए। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू टेल कि इसके लिए वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, इट इज द अमेरिकन इडियोसिंक्रोसी दैट इज रेस्पॉन्सिबल। एंड सेकेंडली, ये आज क्यों हुआ इसलिए क्योंकि हमने 15 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड बचाई by not opening up the poultry, dairy, fisheries, agriculture market. You have protected livelihood of 15 crore people, protected 60 crore families to altogether 60 crore people and 15 crore families minimum. 60 करोड़ लोगों की आपने सुरक्षा दी, इसकी वजह से कुछ लोगों को परेशानी होगी, बट प्रोपोर्शनेटली देखा जाए यू हैव एक्चुअली सेव, मोदी सरकार सेव्ड द कंट्री by not opening up the sectors and by resisting the pressure. तो वो नैरेटिव तैयार करना जरूरी है कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम से मोदी सरकार ने बचाया देश को, क्योंकि यहां इतने से इशू को इतना बड़ा बनाया जाएगा और जो इतने बड़े प्रॉब्लम से देश को बचाया जाएगा उसको इग्नोर किया जाएगा। कल सम ऑफ द स्टेटमेंट्स फ्रॉम सम ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स एज इफ किसी ने उसको लिख के दिया है कि तुम ये लिखो, ट्विटर में बोल दिया कि ये नैरेटिव बनाओ, और आप देखेंगे जैसे डीप टेक मिशन में इंडिया पैसा डाल रहा है, यू वुड सी मोर थिंग्स बीइंग डन, बिकॉज ऑफ विच ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की एक सिचुएशन बन रहा है, इट विल बी फार मोर इजी फॉर कंपनीज टू सेट अप ऑफिस इन इंडिया एंड डू बिजनेस, टू स्टार्टअप्स। बहुत कुछ एड्रेस किया है मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में, कुछ चीजें बाकी है अभी। I'm sure in due course of time that will also be taken care of. Back to you, Rajiv. Yeah, I mean, it's quite a game, and let's see आगे होता है क्या. But till then, guys, please put your thoughts, your comments, and your insights in the comment section. And of course, please like the video, subscribe, and of course, share this with your friends and families, and let us know what you guys think. What's going to happen आगे? And सबको आपको आपकी फैमिलीज को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. It's a very very pious time, and it's a very beautiful time to be alive in this country at this time, at this junction in history. So let's all enjoy it, but till then, be safe, enjoy with your families, and namaskar, jai hind, jai bharat.